हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे या तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या हमारा कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाए, जिस टॉपिक से आपको समझने में या जिस टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत हो जाए, तो हमारा मकसद यही है कि हम उस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनसे हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ हमारा NTA UGC नेट का, उसमें कई सारे दोस्तों को उसमें मदद मिली है। तो अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके क्रम में आज हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, हमने NTA UGC नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपरों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की सीरीज स्टार्ट की थी। इससे पहले लगभग 4 पार्ट हमने बनाए हैं, जिसमें हमने स्टोन एज, वैदिक एज, मगध एम्पायर के बारे में हमने बात की है। आज के पार्ट के अंदर आज के वीडियो के अंदर हम NTA UGC नेट हिस्ट्री के एग्ज़ाम के अंदर भारत पर यूनानी आक्रमण और प्रभाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेकर तो 2020-21 तक, हम उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको इस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके NTA UGC नेट। बाकी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, TGT PGT एग्ज़ाम, इन सभी में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चनों के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर भारत पर हुए यूनानी आक्रमण और प्रभाव, मतलब इन यूनानी आक्रमण से भारत के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है, इस टाइप का आपको टॉपिक मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर। भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसके अंदर आपको अहमनी वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी में आपके सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये NTA UGC नेट का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर, मतलब जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है उसमें या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर आप ये टॉपिक से अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर कम से कम आपने PYQ अगर इस टॉपिक के देख लिए तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित किस हिंदू यूनानी शासक ने, मतलब किस हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियाँ बनी हुई थी। तो मतलब हिंद यूनानी शासक के बारे में बात की गई है कि किसके सिक्के पर कृष्ण और बलराम की आकृति आपको बनी हुई मिली है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मिनांडर, दूसरा है अगाथोक्लीस, तीसरा है होलियोक्लीस, तीसरा है और चौथा है अपना RKBS। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर माना जाएगा अगाथोक्लियस के जो सिक्के मिले हैं हमें भारत के अंदर, उसमें कृष्ण और बलराम की आकृति देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं सिक्कों से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। इस पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ के बुजुर्गों की सभा, कहाँ के बुजुर्गों की सभाओं ने सहायता से, मतलब बुजुर्गों की सभाओं की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे। तो किस जगह पे मतलब 2 राजा शासन करते थे, अष्टकराज, अभिसार, क्षुद्रक या पत्तल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों इसका, और इसका क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट देखने को मिला है। अगर NTA UGC नेट की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको 2 से 3 या बार 3 बल्कि और 4-5 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D माना जाएगा। पत्तल से जो है आपको यहाँ
व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको स्पार्टा के समान द्विराज प्रथा देखने को मिलती है और पत्तल के अंदर बुजुर्गों की सभा होती है जो दो वंशानुगत राजा शासन करते थे। और अगर हम बात करें पत्तल के बारे में, तो यही सिकंदर की भारत में अंतिम विजय मानी जाती है। मतलब भारत के अंदर जितनी भी विजय की गई है उसमें पत्तल सिकंदर का अंतिम अभियान माना जाता है, ये अंतिम विजय मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत संकेत था, मतलब कहाँ से इसका लिंक जुड़ा हुआ है रोमक सिद्धांत का? रोमन प्रभाव से, यूनानी प्रभाव से, ईरानी प्रभाव से, अरबी प्रभाव से। तो दोस्तों रोमक सिद्धांत का जो प्रभाव, जो लिंक जुड़ा हुआ है, मतलब जिसका संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो यूनानी प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ है रोमक सिद्धांत का। तो ये भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, NTUGC नेट में भी बार बार रिपीट होके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित ग्रीक रोमन लेखकों का सही काल क्रम अनुसार क्या है? मतलब इनको काल क्रम में सजाना है। तो देख लेते हैं। टेसियस, प्लिनी, स्ट्रेबो, टॉलमी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने का तरीका हमने बताया है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि या तो आपको सबसे पहले वाला याद होना चाहिए, सबसे आखिरी वाला याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, या तो आपको अगर सबसे पहला वाला याद है तब भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अगर आपको सबसे लास्ट वाला याद है तो भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे टेसियस आ रहा है दोस्तों। तो टेसियस जो है सिकंदर के आक्रमण से पहले का यह यूनानी लेखक माना जाता है, रोमन लेखक माना जाता है। तो यहाँ पे हमको ए देखना है सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ए सबसे पहले दिखाई दे रहा है, तो बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और टोलमी जो है सबसे आखिरी में आता है, तो टोलमी ऑप्शन नंबर डी सबसे आखिरी में दिया हुआ है। तो ए से बी डी, ए टेसियस के बाद स्ट्रेबो, फिर प्लिनी, फिर टोलमी। तो इस हिसाब से ए सी बी डी आपका राइट आंसर माना जाएगा और टोलमी सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप मैच करने वाला है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। NTUGC नेट में भी लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें भी आपको ये रिपीटेड देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोमक सिद्धांत, राउलेटेड, मृदभांड, सुर्खी या बीजगणित। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से सोल्व करना है जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो रोमक सिद्धांत की, रोमक सिद्धांत अभी हम सोल्व करके आ रहे हैं। रोमक सिद्धांत का संबंध है यूनानी प्रभाव से। तो ए का 2 देख लेना है बस आपको। तो ए का 2 बिल्कुल आपका ए नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब बी का संबंध किससे है दोस्तों? बी का संबंध आपका रोमन प्रभाव से, मतलब ये रोमन मृदभांड है। सुर्खी का संबंध कुषाणकालीन प्रभाव से, जो कुषाणकालीन स्थापत्य कला की विशेषता आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे सुर्खी का प्रयोग देखने को मिलता है। और बीज गणित जो है अरब ने फैलाया था, यूरोप के अंदर बीज गणित का प्रभाव अरब के अंदर फैलाने का कारण जो प्रभाव फैलाया है वो अरब प्रभाव के द्वारा फैला है। तो डी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आया है, देखो अभी हमने बात की थी और ये क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिला है। सूर्य सिद्धांत, पुद्गल, होरा शास्त्र और एरिनताइन मृदभांड। तो सूर्य सिद्धांत जो दिया है आप सभी को पता होना चाहिए, इसका संबंध जो जुड़ा हुआ है ये आपका आर्यभट्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ए का 3 देख लेना है बस आपको। ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है और ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, तो ए और बी आपका राइट आंसर होंगे। सी और डी बिल्कुल गलत है इसमें, तो सी और डी काट सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा, एरिनताइन मृदभांड। तो ये आपका रोमन प्रभाव से, हमने अभी मृदभांड की बात करी थी, तो रोमन मृदभांड का के संबंधित है ये। तो डी का 1, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा ए बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो ए का 3 हो गया है, अब बी का 4 हो गया है। तो पुद्गल का जो संबंध है आपका जैन धर्म से और होरा शास्त्र जो है आपका यूनानी प्रभाव से संबंधित है। तो 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित था। तो बुकेफला जो था दोस्तों, आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं। बुकेफला
सिकंदर के घोड़े का नाम था और इसकी मृत्यु भारत के अंदर हो जाती है। तो जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है उसी स्थान पर सिकंदर के द्वारा बुकेफला नगर यानी बुकेफला अधिवास का निर्माण करवाया जाता है। तो ये नगर किस नदी के तट पर बसाया जाता है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। तो इन चारों में से आपको एक नदी इसका राइट आंसर है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों कमेंट सभी को करना है, जो भी चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट्स करके राइट आंसर ज़रूर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनानी और लैटिन लेखक है और दूसरी तरफ इनकी पुस्तकों से संबंधित दिया गया है। तो देख लेते हैं, एरियन, हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रेबो। दूसरी तरफ है हिस्टोरिका, इंडिका, नेचुरल हिस्टोरिया और जियोग्राफिया। तो इसको अगर हमको मैच अगर करना है तो आप सभी को पता होना चाहिए, हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। तो बी का 1, इस हिसाब से आपका बी का 1 हो जाए। तो बी का 1 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में, और ऑप्शन नंबर 4 में बी का 1 दिया गया है। तो 1 और 2 इसमें गलत माना जाएगा, 3 और 4 में सही होगा। और एरियन की जो पुस्तक है वही पुस्तक आपकी मेगास्थनीज की है। तो इंडिका और एरियन इससे आ जाएगा आपका, तो ए का 2 माना जाएगा। तो ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो 2, 1 तो हो गया आपका, और 3 आपका नेचुरल हिस्टोरी का, और स्ट्रेबो के आपके ज्योग्राफी का। तो इस हिसाब से आपका 2, 1, 3, 4 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कालक्रम में किस तरीके से सजाना पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डेरियस का बेहस्तून अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलस अभिलेख, और चौथा है हकमनी राजधानी पर्सिपोलस का जलाना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनटीए यूजीसी नेट की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया है, और हर बार रिपीट होकर यही क्वेश्चन आ जाता है। क्रोनोलॉजी में जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार यही ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मुश्किल से 1 या 2 ऑप्शन इसके बदल दिए जाते हैं। तो इसको अगर हमको मैच करना है तो सबसे पहले हम बेहस्तून अभिलेख, हकमानी वंश के जो शासक है डेरियस, तो ये डेरियस या दारा बहु या दारा प्रथम का ये अभिलेख है। तो इसके अंदर हम बात करें डेरियस का बेहस्तून अभिलेख, तो ये होता है अपना 520 से लेके 518 ईस्वी के आसपास का है ये। और अगर इसकी बात करें नक्शे रुस्तम अभिलेख की, तो ये आपका 18 से 15 का है। और पर्सिपोलस अभिलेख की अगर बात करें तो ये 15 का है, 515 ईस्वी का है, 515 ईस्वी पूर्व का है। तो इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी। और अगर हकमनी राजधानी अगर जलाने की अगर बात करें दोस्तों, इसको सिकंदर ने जलाया था, पर्सिपोलस को सिकंदर ने जलाया था इसको 303 बीसी में। तो आपको अगर देखोगे प्राचीनतम से अगर नवीन की ओर अगर आओगे तो सबसे पहले आपका आएगा 520 वाला, तो डेरियस का बेहस्तून अभिलेख आएगा। तो बेहस्तून आपका 1 नंबर पे है। फिर उसके बाद का नक्शे रुस्तम का आएगा तो 2 नंबर पे है। पर्सिपोलस अभिलेख आएगा 3 नंबर पे आएगा, और पर्सिपोलस का जलाना आएगा 4 नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन 3 अभिलेखों की, इन 3 अभिलेखों को याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे डेट वगैरह अगर आप याद करोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डेट से इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें इनकी क्रोनोलॉजी की, तो क्रोनोलॉजी को किस तरीके से याद रखना है, तो इसकी एक ट्रिक है बहुत अच्छी। इसको याद रखने के लिए आपको BPN, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। बी से आपका हो गया बेहस्तून, पी से हो गया आपका यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बेहस्तून आएगा, फिर पर्सिपोलस आएगा, फिर नक्शे रुस्तम आएगा, और फिर हकमनी राजधानी को जलाना हुआ है। तो बेहस्तून अभिलेख आपका पहले आएगा, मतलब बेहस्तून आएगा 520 से 518, फिर आएगा 518 से 515, और नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है वो 515 का है दोस्तों। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो ये हमने ठीक कर दी है। तो सबसे लास्ट में आपका नक्शे रुस्तम अभिलेख आएगा, और ये हमने बता ही दिया, ये 330 ईस्वी में BC में जला दिया जाता है सिकंदर के द्वारा। तो अब इसको याद किस तरीके से रखना है, तो
एन, आपको बस इस तरीके से याद रखना है। तो बी से आपका हो गया बेस्तून, पी से हो गया आपका पर्सिपोलस, एन से हो गया आपका नक्शे रुस्तम। तो बी पी एन से आपका तीनों अभिलेख याद हो जाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के बारे में अगर जानकारी अगर किस अभिलेख में मिलती है तो बेस्तून अभिलेख को छोड़कर पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम, इन दोनों अभिलेख के अंदर भारत के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब भारत का उल्लेख इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित क्लासिक लेखकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभी हमने देखा था और वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड होते हुए देख लिया आपने। प्लिनी, टोलमी, स्ट्रेबो वगैरह इन लोगों के बारे में हमने अभी बात की थी और ये फिर से आ गए हैं। एरियन, प्लिनी, टोलमी, स्ट्रेबो। तो अब इसको किस तरीके से आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी में जमाना है, तो आपको मैंने बताया था या तो आपको सबसे पहले वाला का नाम याद होना चाहिए या सबसे लास्ट वाले का नाम याद होना चाहिए। तो इसको हमने किस तरीके से सजाना है, इस बार हम सबसे लास्ट वाले से इसको मिलाएंगे। तो टोलमी जो है सबसे लास्ट में है, तो टोलमी अगर सबसे लास्ट में है तो ऑप्शन नंबर तीन आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो 1 4 2 3 एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, टोलमी, इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यवनों द्वारा उल्लेखित नदियाँ और उनके आधुनिक नाम को यहाँ पे मैच करना है। तो ये भी कई सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है, एनटीए यूजीसी नेट में भी बहुत बार ये रिपीट हुआ है। देख लेते हैं। अकेसिनीज, हाइडेस्पीज, हाइड्रोटस और हाइफेसिस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नदियों की अगर हम बात करें आधुनिक नदियाँ में तो व्यास, चेनाब, झेलम, रावी। अब इसको किस तरीके से मिलाना है, तो आपको बिल्कुल उस तरीके से मिलाना है जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर हो। तो ये सारी नदियाँ तो बिल्कुल डिफिकल्ट लग रही है, मगर एक नदी का नाम आपने बार बार सुना होगा। किस नदी का सुना होगा? हाइडेस्पीस का युद्ध। तो हाइडेस्पीस का युद्ध जो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, तो देख लेते हैं। हाइडेस्पीस जो रावी नदी के तट पर हुआ था, तो बी का 4 देख लेना है किस में दिया गया है। बी का 4 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मौर्य दरबार में डायोनोसियस नामक दूध भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने, एंटिओकस सोटर ने, टॉलमी फिलाडेल्फस ने, एंटीगोनस गोंटस ने। तो इसका भी आपको कमेंट्स करके आंसर बताना है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये बताना है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बिम्बिसार के बारे में यहाँ पे पूछा गया, मतलब बिम्बिसार के दरबार में ही आया था डायनोसियस, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे या तो बिम्बिसार हो सकता है और या अशोक हो सकता है। तो इन दोनों के दरबार में संभवतः या यूनानी जो आया था दूध डायनोसियस वो आया था। तो किसने इसको भेजा था ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे हाइडेस्पीस जो नदी दी गई है वो आपको झेलम नदी दी गई है, थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो गया था। तो बी का 3 होगा यहाँ पे। तो बी का 3 के हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4, मतलब हाइड्रोटस के नाम से रवि नदी है और हाइफोसिस जो है आपका व्यास नदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। गलती हो गई थी थोड़ी सी बताने में। तो हाइडेस्पीस जो झेलम नदी के ऊपर आपका सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध देखने को मिलता है, तो ये हाइडेस्पीस नदी झेलम नदी को कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अभिलेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेरियस का बेस्तून अभिलेख, बोगचकोई अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलस अभिलेख। तो अभी ये क्वेश्चन सोल्व करके आए थे और ये क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिला है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। अगर ये टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं भी किया है तो कम से कम इस टॉपिक के PYQ क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाए, ये वीडियो ही कम से देख कर जाए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बस इसको किस तरीके से मिलाना है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख मिला है भरोपीय भाषा का, ये लगभग 1500 BC के आसपास लगभग इसकी डेट दी गई है। तो ये बोगचकोई अभिलेख माना जाएगा। तो सबसे पहला आपका बी ऑप्शन जिसमें दिया गया है वो राइट है। तो बी किस में दिया गया है? तो 2 और 4 में दिया गया है। तो बी के बाद आपका BPN हमने ट्रिक बताई थी आपको, तो बी के बाद ए आएगा। तो बी के बाद ए आ रहा है, फिर उसके बाद आपका पर्सिपोलस आएगा, फिर उसके बाद नक्शे रुस्तम आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। BADC बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा।
निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विदेशी लेखकों को विचार कीजिए, मतलब इनको कालक्रम में सजाना है दोस्तों, सभी का कालक्रम। टेसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टोलमी। तो बस दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें जो टेसियस जो है ये सिकंदर से पहले का यात्री है, मेगास्थनीज जो अपने मौर्य एम्पायर में आया था, प्लिनी और टोलमी जो है सबसे लास्ट में आया था। तो आपको देख लेना है इसमें। तो सबसे पहला वाला अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो टीसीएस सबसे पहले आएगा और मेगास्थनीज जो मौर्य एम्पायर में आया था ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ए के बाद टेसियस के बाद आएगा प्लिनी, प्लिनी के बाद आएगा टोलमी और टोलमी के बाद आएगा आपका मेगास्थनीज। इस हिसाब से आपका AC, D भी राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनानी एवं ग्रीकी रोमन लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं। इसका वीडियो हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से, या आप अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। टेसियस, प्लिनी द एल्डर और स्ट्रेबो और डायोडोरस। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ पे हमने आपकी ट्रिक बताई थी, DJ प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर माना जाएगा 2, 3, 1, 4। तो टेसियस को छोड़कर जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उसने इंडिका लिखी होगी। फिर उसका जो संस्करण है प्लिनी, डायोडोरस वगैरह इन लोगों के इसमें संस्करण में मिलता है। तो प्लिनी, डायोडोरस और स्ट्रेबो। तो 2, 3, 4 इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर माना जाएगा। यही क्वेश्चन फिर वापस से रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने के मिलेंगे। अगर ये वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको MCQ हर हाल में लगाना है, इसके PYQ का MCQ। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है, उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा उद्धरण में मिलती है। तो किस किस के उद्धरणों में इसकी जानकारी मिलती है हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि DJ प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग। तो DJ प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों। D से आपका होगा डायोडोरस, J से होगा आपका जस्टिन, P से होगा आपका प्लिनी और प्लीज से होगा प्लिनी और प्ले से होगा आपका प्लूटार्क, A से होगा आपका एरियन, सॉन्ग से होगा आपका स्ट्रेबो। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और एक प्लिनी को और ऐड कर लोगे आप, तो ये सारे जितने भी 6 जो राइटर हैं इन सभी के उद्धरणों के अंदर मेगास्थनीज की जो इंडिका है जो लुप्त हो चुकी थी उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे 6 राइटरों के बारे में मिलती है, एरियन, डायोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो और प्लिनी को और शामिल करने लगे हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमने सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, या कुछ भी चीज़ें गलत लगी हो, या हमारे मुंह से कुछ गलत बोला गया हो, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जितने भी आंसर आपसे पूछे गए हैं कमेंट्स में, उसका कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे वीडियो पे जितने भी हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डले हुए हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो डले हुए हैं ट्रिक वाले, जैसे कि अभी मेगास्थनीज के इंडिका के राइटर के बारे में और पर्सिपोलस और बेहस्तून अभिलेख के बारे में भी ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।